Hello students, welcome to the maths class. In the yesterday's class we had started a chapter that is cubes and cube roots, and we had discussed some questions also. So now today we will continue with discussion of some more questions from your exercise. So let us begin. First of all, I have taken some of the word problems from your exercise. This is the question number 2 which was given to you as a homework also. So here I am discussing it. Find the volume of the cube if one face of the cube has an area of 121 square meter. Now see, they are asking you to find out the volume of the cube when one area of one face of the cube is given and which is 121 square meter. आपसे क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है तब जब आपको क्यूब के एक फेस का एरिया दिया हुआ है. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्यूब ड्रॉ किया है. क्यूब में हर फेस जो है क्या होता है कि स्क्वायर होता है. ऐसे जो है अगर फेसेस काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड सामने वाला एक होता है 6. 3D फिगर होती है ये. सो 6 फेसेस क्यूब में होते हैं. 6 फेसेस मिला के एक क्यूब बनता है. 6 स्क्वायर्स मिला के एक क्यूब बनता है. ये 3D फिगर होती है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है, बट आई एम टेलिंग यू 6 फेसेस मिला के क्यूब बनता है. सो आपसे कहा जा रहा है, जैसे मैंने ये एक फेस जो है शेड कर दिया है देखिए. सो आपसे ऐसे ही बोला जा रहा है कि एक फेस का एरिया 121 स्क्वायर मीटर है और आप फिर बताइए कि पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा. सो सी, एरिया ऑफ वन फेस इज इक्वल टू 121 मीटर स्क्वायर. अब चाहे स्क्वायर मीटर लिखिए चाहे मीटर स्क्वायर, बात एक होती है. नाउ साइड ऑफ द क्यूब, पहले अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब. साइड का क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम आता है. उसके लिए पहले साइड पता होना जरूरी है. हमें एरिया पता है 121 है, एक फेस का एरिया हमें पता है 121 है. सो मैंने साइड निकालने के लिए क्या किया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है. सो मैंने साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया क्या गिवन था 121. इसको इक्वेट कर दिया, एक इक्वेशन बना दी. अब मैंने साइड को x मान लिया यहाँ पे इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा, या फिर अगर आपको x नहीं लिखना है डायरेक्टली राइट साइड ओवर है. अगर मैं साइड ही लिखती हूँ तो देखिए मैंने जब स्क्वायर रिमूव करते हैं एक साइड से और दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है. सो यहाँ पर स्क्वायर रिमूव किया तो 121 स्क्वायर रूट 121 मैंने लिख दिया. अब 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का. इसको आप निकाल के देख सकते हैं रफ वर्क में. सो 11 मीटर हमारी साइड आ गई. अब हमारी साइड आ गई. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, साइड क्यूब. साइड को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वॉल्यूम मिलता है. साइड हमें 11 पता चल गई है, हम उसको यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. विल गेट द आंसर एज 1331 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब या फिर क्यूब मीटर वॉल्यूम का यूनिट होती है. So this is all required answer. This is the volume of the cube. Moving on to question number 6. This question says how many cuboids of size 6 cm, 3 cm and 6 cm again will be needed to form a cube of size 6 cm. आपसे कहा जा रहा है क्यूबॉइड की आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है. देखिए क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होता है. जैसे क्यूब स्क्वायर्स को ज्वाइन करके बनता है वैसे क्यूबॉइड रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके बनता है. सो क्यूबॉइड के केस, क्यूब के केस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड के केस में लेंथ, ब्रेथ, हाइट हम 3 कंसिडर करते हैं. तीनों अलग अलग होती हैं. क्या एक कोई मैच भी कर सकती है. जैसे इस केस में देखिए लेंथ और हाइट मैच कर रही है, दोनों 6 है, बट 3 चीज़ मिलती है क्यूबॉइड में, ये कंफर्म है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. सो तीनों चीज़ दी हुई है क्यूबॉइड की, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है. और आपसे कहा जा रहा है कि इस क्यूबॉइड का इस मेजरमेंट के क्यूबॉइड में कितने क्यूबॉइड आपको लगेंगे अगर आपसे कहा जाए कि आप 6 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाइए. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. आपको जो मेजरमेंट्स दिए हैं क्यूबॉइड के, बोला जा रहा है इस मेजरमेंट का यूज करके बताइए कि कितने क्यूबॉइड आपको लगेंगे अगर आपको 6 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाने को कहा जाए. सी हियर, will be needed to form a cube of side 6 centimeter. सो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दिया. क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट.
सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या 108 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर यूनिट दी हुई थी और वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब हमसे कितने मेजरमेंट का क्यूब बोला गया है जो फॉर्म करना है मुझे क्यूबॉइड का यूज करके? 6 सेंटीमीटर साइड का क्यूब होना चाहिए। तो पहले मैंने 6 सेंटीमीटर साइड को यूज करके क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब होता है। साइड क्या दी है? 6 दी है। सो 6 क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में ही लिखी जाती है ना। सी नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीडेड। अब आपसे जब बोला जाएगा कि कितने क्यूबॉइड लगेंगे कि आप 6 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बना लीजिए, सो आप क्या करेंगे, जो क्यूब का वॉल्यूम आया है उसको क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। 216 को 108 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2। दैट मीन्स 2 cuboid of measurement 6 centimeter, 3 centimeter and 6 centimeter will be needed to form a cube of side 6 centimeter। क्योंकि देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या मिलता है? वॉल्यूम मतलब वो कितनी स्पेस कवर करता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 108 मिला था। क्यूब जितनी मेजरमेंट का बनाने को बोला जा रहा है उसका वॉल्यूम 216 मिल गया था। क्यूब का वॉल्यूम देखिए ज़्यादा मिल गया, मतलब क्यूब ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो लॉजिकली भी देखिए क्यूबॉइड जस्ट हाफ स्पेस ले रहा है। 108 जस्ट हाफ है ना 216 का। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं कि इस तरह के में 2 क्यूबॉइड लगेंगे इतना बड़ा क्यूब बनाने के लिए। सो उसको निकालने के लिए मैथमेटिकली मैंने क्या किया, मैंने क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया एंड आई गॉट द आंसर एज 2। दैट मीन्स 2 cuboid will be needed, and I hope now with this you are clear with the concept of these 2 word problems. Now here are some more questions. Question number 5 from the exercise says that find the smallest number by which given number must be divided to make a perfect cube, and the number is 1125. Now see, I have discussed one question of this type earlier in the previous class. Only difference between that question and this question is that in that question you were asked to find the smallest number by which the given number must be multiplied, and in this question you are asked to find the smallest number by which given number must be divided to make a perfect cube, and the given number which you have to check is 1125. Now I hope you all must be remembering how to check whether a given number is perfect cube or not. So we are going to use that concept in this question also. हमने perfect cube का concept पढ़ा है और वो हम यहाँ पर use करेंगे. So सबसे पहले given number का prime factorization करेंगे. So मैंने 1125 का prime factorization किया and I got the factors as 3, 3, 5, 5, 5. Now see, the factors I got is 3. मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, मुझे नहीं लगता उसे बार बार आपको बताने की ज़रूरत है बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग हाउ टू टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर. नाउ द फैक्टर्स आई गॉट इज 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. सी परफेक्ट क्यूब के केस में क्या होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स मिले हों हमें उसके 3 नंबर्स का एक ग्रुप मिलना चाहिए. सच दैट देखिए यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से मिले 3 और 5. 2 फैक्टर्स है, 2 टाइप के फैक्टर्स है 3 और 5. 5 का तो देखो एक ग्रुप मिला. एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें जो भी फैक्टर्स के 3 बार प्रेजेंट होना जरूरी है. सो 5 का एक ग्रुप फॉर्म हो सकता है बिकॉज 5 3 टाइम्स प्रेजेंट है ना. लेकिन इफ यू चेक हियर इन केस ऑफ 3 इट इज ओनली प्रेजेंट 2 टाइम्स. सो हम ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते 3 का ना. एक और आइडेंटिकल नंबर का ग्रुप नहीं फॉर्म हो सकता ना. 3 का ग्रुप नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि 3 2 टाइम्स ही प्रेजेंट है. 5 का ग्रुप तो फॉर्म हो गया. सो सी अब ये जो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, जो कम प्रेजेंट है, जो ये इनकम्प्लीट है, ये हमें क्या सजेस्ट करता है. हियर 3 into 3 इज एन इनकम्प्लीट ग्रुप. दैट आई टोल्ड यू ये इनकम्प्लीट ग्रुप है क्योंकि सिर्फ 2 टाइम्स हमें 3 मिल रहा है. और हमें परफेक्ट क्यूब के लिए कितने टाइम्स, कोई भी नंबर कितने टाइम्स प्रेजेंट होना जरूरी है 3 टाइम्स. सो वी हैव टू एलिमिनेट इट. अब इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें निकालना था वो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. सो
इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये इनकम्प्लीट ग्रुप है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और आप एलिमिनेट ऐसे तो नहीं कर सकते, मैथ्स में कोई भी चीज़ ऐसे अपने आप अप्लाई करके या फिर अपने आप ऐसे रब या फिर रब तो नहीं कर सकते ना, कि मिटा तो नहीं सकते ना कि हाँ ऐसे बस हमें ये एलिमिनेट करना तो मैंने इसको मिटा दिया, ऐसा नहीं होता मैथ्स में। सो वी हैव टू एलिमिनेट इट, दैट वी नो, हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, therefore we must divide the given number by 3 into 3 that is 9। ये जितना इनकम्प्लीट ग्रुप प्रेजेंट होता है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 3 प्रेजेंट है जो कि इनकम्प्लीट है, सो 3 into 3 क्या होता है, 9 होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 9 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब ये आपको जो इनकम्प्लीट ग्रुप है ये बताता है कि जो गिवन नंबर है जिसको आप चेक कर रहे हैं उस नंबर को अगर 3 into 3 दैट इज 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये 9 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 1125 को अगर डिवाइड किया जाए तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दीज टाइप्स। जहाँ भी डिवीजन का केस होगा वहाँ पर हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज, फाइंड द क्यूब ऑफ। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपको सिंपली क्यूब निकालना है। जैसे कुछ नंबर्स गिवन है, मैंने एक नंबर लिया 0.05, सो क्यूब निकालना है। सो होल पावर 3, क्यूब के केस में होल पावर 3 लगती है। 3 मतलब अब इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आप सबको डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा। सो 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 हमें की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें बहुत ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट कहीं भी गलत हुआ तो आपकी पूरी वैल्यू गलत मानी जाएगी। मूविंग ऑन, -6 का क्यूब निकालने को कहा गया है। सो -6 का क्यूब निकालेंगे। सो -6 इंटू -6 इंटू -6, सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 6 36 इंटू 6 216। अब जब नंबर्स मल्टीप्लाई होगा अब साइंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस एंड प्लस इंटू माइनस अगेन गिव्स माइनस। सो फाइनली हमें माइनस का साइन मिल जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर विल बी -216 विच इज द क्यूब ऑफ -6। और जैसे क्यूब की प्रॉपर्टी कहती थी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलती है। सो इट इज सेटिस्फाइड हियर। So I hope you are clear with the solution of these questions, and I hope you are clear with the solution of all the questions that has been taught to you today. So that's all for today. Thank you.